नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। सज्जनों, एक फीमेल हथेली हमारे सामने है और आप देख रहे हैं हथेली का जो आकार है यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित ही एनालिटिकल स्वभाव आपका है, एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है, सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, इस प्रकार के गुण आपके हैं। और आपका बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलने की संभावना है, शारीरिक मेहनत से ज़्यादा काम चलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है करियर के मामले में। यहाँ पे हथेली की रंगत बहुत खूबसूरत, एक सौंदर्य बिखेरती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से भाग्य के मामले में भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर गुरु शुक्र और देव गुरु बृहस्पति की अगर असीम कृपा हो जाए, जो अभी नेगेटिव फल आपके जीवन में दे रहे हैं, विपरीत प्रभाव दे रहे हैं, अगर वो दिव्य अवस्था में आ जाए तो सौभाग्य आपके जीवन में आएगा। और जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप परिश्रम करेंगे और जितना प्रयास करेंगे उस मुकाम को हासिल कर लेंगे, ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। वर्तमान में देखा जाए, आप लोग चाहे हस्तरेखा देखना जानते हैं चाहे नहीं देखना जानते हैं, मैं कोशिश करूँगा इस हथेली में बिल्कुल बारीकी से देखने की और एक सरल तरीके से एक सरल से सरल आदमी इसको देख सके और समझ सके। देखिएगा, हमारी हथेली में जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का ये जो भाग है, इसको कहते हैं जुपिटर का माउंट। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाली प्रथम आचार्य हैं, देवगुरु हैं। और देवगुरु बृहस्पति कुंडली में हो, जन्मपत्री में हो या आपकी हस्तरेखा में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट माने गए हैं, क्योंकि पौराणिक शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। चाहे वो ज्ञान हो, नॉलेज किसी भी किस्म का, चाहे आपका विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपके पास का धन हो, सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, कहीं ना कहीं इन्हीं बृहस्पति से देखे जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आचार्य बृहस्पति जी शनि की तरफ बराबर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ढले हुए हैं, यहाँ पे साधारण अवस्था में पहुँच गए हैं। और जो आपका जो है शुक्राचार्य जी हैं, बहुत ज़्यादा फूल गए हैं, शुक्र का बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जब इस प्रकार की कंडीशन हथेली में या जन्मपत्री में बनती है तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं जन्म ले लेती हैं, ठीक है ना, या परिवार को लेकर चिंताएं जो है देखने को मिलती हैं। वैसे तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है, ये प्रेम के महत्व को दिखाता है। ये अति विकसित हो जाए, एक तो भोग की तरफ जो है व्यक्ति का मन बार बार जाता है, एक आकर्षित की तरफ जाता है। दूसरी बात है, जब गुरु सामान्य बैठा हो और हथेली में शुक्र बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो और गुरु शनि की तरफ देख रहा हो, तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, जो मैरिज लाइफ है, वो अनबैलेंस रहती है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो बराबर नहीं चल पाएगी, उसका पूर्ण सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा, इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी व्यक्ति वहाँ तक उस संतुष्टि की अवस्था में नहीं पहुँच पाता है। और तमाम प्रकार के जो सुख हैं, विशेषकर दाम्पत्य जीवन का सुख, विशेषकर जो है संतान का सुख, परिवार का सुख जिसे कहते हैं, उसको मिलने में जो है व्यक्ति को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे नहीं बच्चे नहीं होंगे,
बच्चे हो जाते हैं, शादी हो जाती है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी तरफ से चिंताएं व्यक्ति को रहती हैं, उनका पूर्ण सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी व्यक्ति के अंदर चाहे कितनी भी क्वालिटी है, कितनी भी योग्यता है, लेकिन एक संतुष्टि वाली चीज़ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। व्यक्ति की नज़रों से देखें तो अभाव की स्थिति रहती है। जो जॉब तो कर रहे हैं व्यक्ति, अच्छी जॉब है, कंपनी अच्छी है, आपका पद भी अच्छा है, लेकिन जो आपकी योग्यता है, जो क्वालिटी है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। धन आपके पास आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उसको पूर्ण होना चाहिए वो नहीं होता है। मनी धन का भाव में देखें या जीवन की खुशियों के भाव में देखें, सभी चीज़ में ये चीज़ अधूरापन रखती है। ठीक है ना, व्यक्ति के पास चाहे सब कुछ है लेकिन अधूरापन रखती है। शुक्र जब गड़बड़ होता है तो जीवन में चाहे धन है, चाहे आपका करियर है, चाहे आपका परिवार है, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन है, वो कभी एकदम स्पष्ट स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उसमें। तो जीवन में तमाम प्रकार के सुख पाने के लिए शुक्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। शुक्र को ठीक कैसे करेंगे? बृहस्पति को अच्छा करना है। देखिएगा, चाहे ज्ञान कितना भी हो, लेकिन ज्ञान का अगर पूरा फायदा उठाना है तो बृहस्पति को ठीक करेंगे। विवाह का जो पूर्ण सुख है उसको भोगने के लिए शुक्र और बृहस्पति को ठीक करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति और संतान का सुख प्राप्त करने के लिए भी इन दोनों ग्रहों को ठीक करना पड़ेगा, दिव्यावस्था में लाना पड़ेगा। धन, अगर अच्छा खासा धन चाहते हैं, जीवन में समृद्धि चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको ठीक करना पड़ेगा। दूसरी बात है, जो विभिन्न तरह की चीज़ें हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए, उन चीज़ों के लिए भी ये चीज़ें जो है ठीक करनी बहुत ज़रूरी है। अब आपका एक सवाल था संतान को लेके, मैंने बता दिया, मैरिज को लेके बता दिया है। अब आप कला के क्षेत्र में जो है अपनी बढ़ोतरी करना चाहते हैं, देखिए कला के लिए भी शुक्र कला के लिए जाना जाता है। शुक्र यहाँ पे पुष्ट है, चकाचौंध देगा, ग्लैमर देगा, यश और नाम देगा, चकाचौंध रहेंगे। लेकिन तब, और कला के क्षेत्र में अपना नाम कमाएंगे ये निश्चित है, लेकिन तब जब बृहस्पति आपकी जो है भव्य अवस्था में आएंगे और शुक्र हल्के नॉर्मल रूप से जो है अपने सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। इसका फल तब मिलेगा। और ये कब आएंगे, इसके उपाय दूंगा, उपाय करने पे ही ये चीज़ें होंगी। बिना उपाय के बहुत लंबा दौर चलेगा, तब तक जो है उम्र की भी एक सीमा होती है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये चीज़ें ठीक कर ली आपने, ध्यान से देखिएगा, एक रेखा यहाँ से यूँ जा रही है, एक रेखा यहाँ से यूँ जाके जो है यूँ मिल रही है, सूर्य पे ही जा रही है। ये चंद्र से प्रभावित हैं, सूर्य की तरफ दृष्टिगोचर कर रही हैं। मन व्यक्ति कोई ऐसा काम करने की सोच रहा है जिसके पूर्ण होने पर व्यक्ति की कीर्ति अपने देश में ही नहीं वरन विदेश तक फैल जाएगी, और ऐसा काम करेगा व्यक्ति कि अपने देश का नाम विदेशों में भी रोशन करेगा और बहुत अच्छा धन व्यक्ति को अर्जन होगा। और ये मंगल से जारी है, इसमें कुबेर रेखा है, पूर्व पुण्य रेखा है, सूर्य पे जारी है, ऊर्जा के ग्रह से ऊर्जा के ग्रह पे, चंद्र के ग्रह कल्पना के ग्रह से जारी है, रेखा से मिलन करके हुआ आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है कि व्यक्ति की जो तरक्की होगी, जातिका की जो तरक्की होगी, अपने जन्म स्थान से दूर होगी, जन्म स्थान में तरक्की नहीं कर पाएंगे, और विदेशों से भी अच्छा खासा धन जीवन में आएगा, ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ, चंद्रमा भी अब अपने अच्छी स्थिति में आ रही है, खूबसूरत स्थिति में आ रही है। आने वाले समय में अगर आपका शुक्र, आपका बृहस्पति अच्छी स्थिति में आ जाता है तो मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाली है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई पे जाने वाला है। शरीर में शुक्र की वजह से किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाए, विशेषकर जो है शुक्र जब बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो गोपनीय समस्याएं देता है। गोपनीय का मतलब आप जानते हैं ना, जैसे पेशाब संबंधी है, या जो है जो गुप्त रोग संबंधी है, या जो है बच्चेदानी वगैरह में
या सेक्स प्रॉब्लम है, इस प्रकार की चीज़ें ये देता है। ठीक है ना। शरीर में अगर शुक्र की वजह से कोई समस्या हो भी जाए, लेकिन चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जिसका मजबूत होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम मोटे तौर पर उस व्यक्ति का ठीक रहता है। आने वाले समय में चंद्रमा जितना सुंदर होता जाएगा, हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा होता जाएगा आपका। और चंद्रमा जितना खूबसूरत होगा, जितना सौंदर्य बिखेरेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगी। और जितना सुंदर ये होगा, विपरीत सेक्स का उतना ज़्यादा सपोर्ट आपको जीवन काल में मिलेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव नेगेटिव रूप में पड़ रहा है। इन चीज़ों को आपको ठीक करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि देखेंगे, ये जड़ वाला जो भाग है, ये यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठ गया है। और वर्तमान में इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी आपका हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन ध्यान दें, बृहस्पति नॉर्मल रहेगा तो अपने से बड़ों का, चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे पद में बड़ा हो, उसमें जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। और आप शिक्षा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और अपने काम का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अगर काम कर रहे होंगे, जब तक बृहस्पति नॉर्मल भाग में है, बहुत ज़्यादा कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी, मध्यम अवस्था में रहेंगे इन क्षेत्रों में। अब कला वगैरह के क्षेत्र ये है, ये क्षेत्र भी जो है अभी पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेहनत करते रहिएगा, साथ में उपाय करते रहेंगे, तभी फायदा होगा। ये चीज़ें साफ दिखाई दे रही है आपकी हथेली में। लेकिन एक दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे ये रेखाएं जो मैंने बताई हैं। और इसके साथ आप देखेंगे, जो ये उंगली है, ये पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हैं। ईश्वर में पूर्ण समर्पण की भावना आपके अंदर है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, फिर भी बृहस्पति के जो नैसर्गिक गुण हैं उनका फायदा आपको होगा। अपने इष्ट के प्रति समर्पण रहेगा, परोपकार की भावना रहेगी, दयालुता रहेगी, निष्ठुरता, क्रूरता कहीं ना कहीं आपकी जीवन से निकल जाएगी, वो आपको टच नहीं कर पाएगी। दूसरी बात देखें, हाँ, शनि की अगर उंगली देखें तो ये पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। एक बात याद रखिएगा, आपको सरलता से, सहजता से कोई चीज़ नहीं मिलेगी जीवन में। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही सफलता की प्राप्ति होगी। हाँ, सफलता बहुत उच्च कोटि की मिलेगी, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत रहेगी आपकी, बहुत ज़्यादा परिश्रम रहेगा, तब जाके चीज़ों में सफलता आपको मिलेगी। और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ सकता है, इस बात की संभावना को भी ये दिखा रहा है। यहाँ पे अगर देखें, ये उंगली भी कहीं ना कहीं इसकी तरफ जो है झुकती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं हर चीज़ में व्यापार की तरफ जाते हुए दिखाई देते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे साफ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे देखें, ये उंगली कहीं ना कहीं जो है इस उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है, हल्की सी। हाँ, जीवन में यश मिलेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, सफल होंगे और सफलता के साथ यश की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं उसका यश मिलेगा, आपके कार्यों का श्रेय आपको मिलेगा। थोड़ा देर से मिले, कम मिले, लेकिन मिलेगा। ये बात बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये उंगली देखें पूरी तरह से झुक रखी है और यहाँ पे इस उंगली की तरफ इसका झुकाव है। धन कमाने की जो ललक है वो जीवन भर बनी रहेगी, इस और जो है ये इशारा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसके पहले पूर्व तक ये नहीं पहुँच रही है। यहाँ तक अगर आप नाखून बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि होगी, जहाँ
वहीं अपने को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में सक्षमता आएगी। और कहीं ना कहीं धन के मामले में भी इसका फायदा होगा। तो यहाँ तक नाखून बढ़ाएगा, जहाँ खूबसूरत लगेगा नाखून, वहीं कहीं ना कहीं इसका फायदा भी आपको निश्चित रूप से होगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, देखिएगा, आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, ये उंगली झुक रखी है। सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे जो है लिटिल फिंगर मानी बुद्ध पर्वत पे बनने वाली उंगली की तरफ है, ठीक है ना, कनिष्ठा की तरफ है। आपके अंदर व्यापार के गुण बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। जरूरी नहीं है आप व्यापारी हों, लेकिन ये सत्य है कि आपके अंदर व्यापारिक गुण ज़्यादा है। जिस भी पद पर रहेंगे, जिस भी क्षेत्र में रहेंगे, हर जगह तालमेल, सामंजस्य बिठा लेना, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेना, ये चीज़ें ज़्यादा आपके साथ होंगी और इसका बहुत बड़े रूप में फायदा भी आपको मिलेगा। थोड़ा शुक्र का ध्यान रखिएगा, हर बातें स्पष्ट रूप में नहीं कही जाती, शुक्र का ध्यान रखिएगा। शुक्र को सुंदर करिएगा, बृहस्पति को अच्छा करिएगा। जीवन में जिस ऊंचाई, जिस मकाम को पाना चाहते हैं, उसमें आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, चकाचौंध रहेंगे। लेकिन तब और ऐसा काम करेंगे कि अपने देश में ही नहीं, विदेशों तक कीर्ति फैलेगी, अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे अपने साथ साथ। ऐसे गुण और ऐसे योग आपके हैं। लेकिन जब बृहस्पति और शुक्र खराब होते हैं तो गुण तो छोड़िएगा, व्यक्ति को सुखों की भी प्राप्ति नहीं होती है, सारी चीज़ें बिखर जाती हैं। तो इन बिखरावों को समेटिएगा और जीवन को दिव्यता की ओर ले जाइएगा। और उपाय में विधिवत दे रहा हूँ, उसको उसी रूप में करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब आपका थोड़ा अंगूठा देख दिया जाए, अंगूठा आपका क्या कहता है, देखिएगा। अंगूठा आपका बहुत अच्छा है, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें, इन दोनों के बीच में एक यौ का शानदार चिन्ह बन रहा है, बहुत सुंदर। देखिए, कहीं ना कहीं भावुकता आपके अंदर है, एक नाजुक हृदय वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर सुंदर रूप में बैठा हुआ है, ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे आपका चंद्रमा पुष्ट और सुंदर होता जाएगा, अभी तो ठीक नहीं है, विपरीत फल दे रहा है, कभी कभी मानसिक परेशानी दे देता है, कभी कभी भावुक ज़्यादा कर लेता है, कभी कभी जो है मन अच्छा नहीं रहता है, कार्यों में मन नहीं लगता है, ठीक है ना, मन गड़बड़ रहता है, इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी कुछ समय तक। लेकिन आगे अच्छा फल दे रहा है, एक तहजीब पसंद व्यक्तित्व रहेगा, अच्छे सलीके से जीवन जीना बहुत अच्छा रहेगा, आपको लगेगा। और कम पैसों में भी अच्छे सलीके से जीवन जी सकते हैं, इस प्रकार की योग्यता आपके अंदर आएगी, इस और ये संकेत कर रहा है। हृदय की रेखा देखिए, सुंदर रूप से सीधा और सीधा बृहस्पति से युक्ति बना रही है, बहुत सुंदर। बृहस्पति अगर पुष्ट और सुंदर होंगी तो इसका फायदा आपको मिलेगा, ये पूरे व्यक्तित्व को बदल देगी। कहीं ना कहीं सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अपनी क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रहेगा, बुद्धिमान होंगी, तेजस्वी होंगी, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठता हासिल होगी। चाहे अपना बालक है, चाहे जो है अपने नीचे काम करने वाले लोग हैं, चाहे अपने साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिसको भी प्रेम करेंगी, अपने हृदय की गहराई से वास्तविक प्रेम करेंगे, दिखावे वाला नहीं। और जो आपका साथ निभाएगा, ऐसा व्यक्तित्व आएगा कि अंत तक साथ निभाएंगे निस्वार्थ भाव से। और कहीं ना कहीं चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आपका व्यतीत होगा। थोड़ा सा आपको जो है बृहस्पति को ठीक करना है। मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जारी है, अत्यंत सुंदर, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, कल्पना में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा है, कल्पना बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी आपको जीवन में मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बता रही हैं। यहाँ पे
जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, अंत में इस प्रकार से 2 भागों में बट रही है। देखिए, ऐसे लोगों की जो तरक्की है अपने घर से दूर होती है। अपने जन्म स्थान में ऐसे लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर ही तरक्की करते हैं और ज़्यादातर ऐसे लोग विदेशों में भी जो है स्टेबल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे हमने इसकी बात कर ली है कि भाई सुख तभी पूर्ण रूप से मिलेगा, चाहे परिवार का सुख हो, संतान का सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, ये तभी ठीक ढंग से मिलेगा। इसका स्वाद आप तभी पूर्ण रूप से चख पाएंगे जब आपका शुक्र बहुत सुंदर होगा। और जिस कला के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो इसी पर निर्भर है। ये ठीक होगा, दिव्यता में आएगा, तो आपको जो है ठीक करने के लिए बृहस्पति को ठीक करना है बस। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, दोनों भव्य हैं, दोनों सुंदर हैं। पराक्रम हमेशा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, और विपरीत से विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए तो भी मन अडिग रहेगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा शनि यहाँ पे ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा गड्ढानुमा बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है, चीज़ों में धोखा ज़्यादा खाता है, इस बात की संभावना ज़्यादा रहती है। कार्यों में अड़चन आना, कार्यों में विलम्ब होना, कार्यों का पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय न मिलना, ये इस बात की ओर संकेत करता है। यहाँ पे ये उठा हुआ है, तो जब ये उठा हुआ रहता है तो लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये उठा हुआ है, बेवजह की चिंताएं कुछ समय तक रह सकती हैं। सॉरी, आपको चाहिए कि आप जो है शनि का उपाय करें, ये मैं दे दूंगा आपको। सूर्य का क्षेत्र देखें तो सूर्य का क्षेत्र भी थोड़ा सा जो है ऊर्जा प्रॉपर रूप से प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जब सूर्य अपनी ऊर्जा प्रॉपर रूप से प्रोवाइड नहीं करता है तो कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की व्यक्ति को चिंता करनी पड़ती है। इसके लिए सूर्य पूजा अगर करेंगे तो आपके कार्यों को प्रॉपर रूप में विस्तार मिलेगा, नाम और यश होगा। आप जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका बुद्ध ठीक है, अभी उभर रहा है, अच्छे फल देगा। एक तो वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो अपने को व्यक्त करने की क्षमता ज़्यादा रहेगी, और जितना ये खूबसूरत होगा तन की सुंदरता को बढ़ाएगा। और किसी भी क्षेत्र में हो, तन की सुंदरता बहुत अच्छी होनी चाहिए और वाणी की शक्ति होनी चाहिए। यहाँ पे चंद्रमा आपका अच्छा है, इसके बारे में हमने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपको लिख करके भेज रहा हूँ, इसी हिसाब से करिएगा, निश्चित ही आपको फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।